आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें है व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, स्पेशल पर्पज सिस्टम, कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड अ ग्रैंड टूर ऑफ द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंपोनेंट्स, टू प्रोवाइड कवरेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, प्रश्न है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन ए यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के तरीके से काम करता है। यूज़र इनपुट देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम कांटेक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर से, और कंप्यूटर हार्डवेयर ही वो वस्तु है जो किसी भी कार्य को करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम गोल, तो इसका गोल है एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम ईजियर। यानी यूज़र जो है वो अगर अपने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। दूसरी चीज़, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है, जो कि एक डिजिटल मशीन है जो 0 और 1 को ही समझती है, जानती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि वो कंप्यूटर के इस्तेमाल को और सुविधाजनक बनाए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी कंप्यूटर के पास अपने हार्डवेयर्स हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक इफ़िशियंट मैनर में होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग लेयर वाइज उसकी एनालिसिस करें तो उस एनालिसिस में कंप्यूटर हार्डवेयर आएगा। ये सबसे लोएस्ट लेयर होता है। हार्डवेयर में आपका सीपीयू आएगा, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस इत्यादि जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो सब सबसे लोअर लेवल पे आते हैं। उसके बाद बात होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर लेयर के ठीक ऊपर होता है। इसका काम क्या है? तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को इफ़िशियंटली यूटिलाइज करें, यूज़र प्रोग्राम्स को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिससे कि यूज़र प्रोग्राम्स, जिनको हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, और कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स, उनके एग्जीक्यूशन में सहायता करें। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को वो उपलब्ध कराएं। अब हम लोगों ने हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हार्डवेयर के साथ कांटेक्ट करके हमारे रिसोर्सेज को इफ़िशियंटली यूज़ करने के साथ साथ जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का है जिससे कि वो अपने आप को एग्जीक्यूट करा सकें। तो बिना एप्लीकेशन प्रोग्राम और बिना सिस्टम प्रोग्राम के
हम लोग अपने अनुसार कंप्यूटर से कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात हम लोग करें तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर वो सारी यूटिलिटी जिसमें हम लोग टेक्स्ट की प्रोसेसिंग करते हैं उनको हम लोग वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। इसके साथ साथ एक और टर्म आता है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बोलने का मतलब क्या है कि MS एक्सेल टाइप के एप्लीकेशन जिसमें डेटा को हम लोग व्यू करते हैं, जिसमें हम लोग व्यू करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो रो वाइज और कॉलम वाइज फॉर्मेट में दिख रहा हो, ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। अगर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेके हम लोगों के पास कंपाइलर्स हैं, वेब ब्राउज़र्स, डेटाबेस सिस्टम्स इत्यादि हैं। अब देखिए बात करते हैं यूज़र की। तो यूज़र मतलब किसी भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र मतलब केवल ह्यूमन बीइंग से ही हमारा मतलब नहीं है। यूज़र कुछ भी हो सकता है, जो किसी सर्विस को यूज़ करे उसको हम लोग यूज़र कहते हैं। तो यूज़र हमारा आदमी भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है और दूसरे कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो इस कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पूरे कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट को 4 भागों में बांट दिया है। हार्डवेयर जो सबसे नीचे का लेयर है, उसके ऊपर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम। इन्हीं एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ साथ सिस्टम प्रोग्राम्स की भी बात हम लोग करते हैं। और सबसे ऊपर आता है यूज़र। यूज़र कांटेक्ट करेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम से, सिस्टम प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम कांटेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम कांटेक्ट करेगा कंप्यूटर हार्डवेयर से, और कंप्यूटर हार्डवेयर ही वो डिवाइस है जो किसी भी कार्य को कराती है। चलिए, अभी जो हम लोगों ने इन 4 चीज़ों के बारे में बात की, उनका एक डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ। देखिए, मैंने कहा था कि सबसे नीचे कंप्यूटर हार्डवेयर आता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द लोएस्ट लेयर। उसके ऊपर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आता है सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब देखिए, सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हो सकती है। तो आपके अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स, असेंबलर्स, इंटरप्रेटर्स, टेक्स्ट एडिटर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, पेंट, कैलकुलेटर, डेटाबेस सिस्टम, वेब ब्राउज़र्स इत्यादि। जो इतने सारे नाम मैंने लिए वो सब के सब मिल के सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम को बताते हैं। अब हम लोग इसी स्लाइड में अगर ऊपर आए तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे ऊपर यूज़र जहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोगों को एन यूज़र दिख रहे हैं। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ मल्टी यूज़र। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र होगा तो हम लोग केवल एक यूज़र की बात करेंगे, और अगर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम लोग यहाँ पे एन यूज़र की बात करेंगे। बहुत सारे यूज़र साइमल्टेनियसली एक ही मशीन पर, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, सिस्टम प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बताऊँ तो मैं ये कहूँगा कि यूनिक्स जो है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहाँ पे साइमल्टेनियसली एक साथ एक से ज़्यादा यूज़र हमारे सिस्टम में लॉगिन करते हैं, अपने अपने प्रोग्राम, अपने अपने एप्लीकेशन, अपने अपने यूटिलिटी को एग्जीक्यूट कराते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, इन एन यूज़र को जो भी सर्विसेज मिल रही है वो सारी सर्विसेज एक सिंगल कंप्यूटर से मिल रही है। उस सिंगल कंप्यूटर के ऊपर केवल एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेट इज़ यूनिक्स। ठीक है। अगर हम लोग अपने जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के प्रास्पेक्ट में बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के प्रास्पेक्ट में जो भी बातें हमारी हो रही हैं उन बातों में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल हम लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को लेते हैं तो बाय डिफिनीशन माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र बोलने का मतलब क्या है कि एक टाइम पर एक यूज़र
ही हमारे कंप्यूटर को, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेगा। चलिए, इन 4 कंपोनेंट को जानने के बाद हम लोग अपने अगले एजेंडे पे आते हैं। हमारा अगला एजेंडा क्या है? तो आवर नेक्स्ट एजेंडा इज़ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीसन क्या है। व्हाट इज़ द डिफिनीसन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? पहली बात तो ये जानिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी हम लोग बात करेंगे तो कोई एडिक्वेट डिफिनीसन नहीं है, लेकिन एक जनरल वे में जो एक्सेप्टेड डिफिनीशन है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और ये बेसिकली मेरा अपना मानना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि OS इज़ ए रिसोर्स एलोकेटर। तो देखिए, OS इज अ रिसोर्स एलोकेटर, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में भी हार्डवेयर रिसोर्सेज में भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का एफिशिएंटली इस्तेमाल कराने का जिम्मेदारी किसका है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इट इज़ ए फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द डिफिनीशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड डिफिनीशन नहीं है, तो हम लोग फीचर्स को ही इंक्लूड करके डिफिनीशन को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, रिसोर्सेज फिजिकल हो सकते हैं, रिसोर्सेज लॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, रिसोर्स एलोकेटर की बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि इट मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, और आगे क्या है? इट डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज़। देखिए, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जिसको बोलते हैं फेयरनेस। फेयरनेस बोलने से हमारा क्या मतलब है? फेयरनेस बोलने से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यूज़र जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट करेंगे उसी ऑर्डर में हम लोग उनके रिक्वेस्ट को ग्रांट करेंगे। यहाँ पे समझने के लिए मैं आप लोगों को एक कंप्यूटर लैब का एग्जांपल ले रहा हूँ। और मैंने कहा कि उस कंप्यूटर लैब में 2 यूज़र्स काम कर रहे हैं, एक का नाम राम है और एक